एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। वक्त है बड़ी बहस का। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। पाकिस्तान के हुए हमले में जो 5 जवान शहीद हुए थे, जो 5 सैनिक शहीद हुए थे, उनमें से 4 बिहार के रहने वाले थे। लेकिन बिहार सरकार की बेरुखी देखिए कि कल रात जब पटना एयरपोर्ट पर शहीदों का शव पहुंचा तो बिहार का कोई मंत्री नहीं था। आज सुबह छपरा में शहीद प्रेमनाथ का अंतिम संस्कार हुआ, तब भी बिहार का कोई मंत्री वहां मौजूद नहीं था। लेकिन बेरुखी ही नहीं, नीतीश के मंत्री भीम सिंह ने तो शहादत को लेकर शर्मनाक बयान तक दे दिया। बाद में मंत्री ने माफी भी मांगी, लेकिन देश पूछ रहा है कि क्या शहादत के अपमान के लिए माफी ही काफी है। बिहार के 4 जवान शहीद हुए, राजकीय सम्मान सरकार ने दिया। जवान तो शहीद होने के लिए ही होते हैं ना, सेना और पुलिस में नौकरी क्यों होती है? आप वहीं से भीम सिंह नीतीश की सरकार में ग्रामीण कार्य मंत्री हैं। इनका घर पटना एयरपोर्ट से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन कल रात जब शहीद जवानों का शव पटना एयरपोर्ट पहुंचा, तब बिहार का कोई मंत्री एयरपोर्ट तक नहीं गया था। सुबह पत्रकार ने भीम सिंह से यही जानने की कोशिश की थी कि आखिर वो एयरपोर्ट क्यों नहीं गए थे। लेकिन फिर भी सर कोई नहीं पहुंचा। आप नहीं हैं उनके साथ? नहीं, हम भी हैं सर। हम लोग लगातार एयरपोर्ट पे थे, लेकिन सरकार आप एयरपोर्ट पर नागरिक के तौर पर थे कि ड्यूटी में थे? लेकिन सर सरकार भी तो राजकीय सम्मान दे। नहीं, आप ड्यूटी में थे ना। आपके बाबूजी गए थे वहाँ? आपके बाबूजी गए थे? आपके पिता नागरिक हैं ना? शहीद और शहादत के अपमान पर विवाद बढ़ा तो नीतीश ने फोन करके भीम सिंह को फटकार लगाई। इसके बाद भीम सिंह ने माफी मांगी। इस बयान को जिसने भी देखा होगा उसको मेरे प्रति बहुत ही खराब भावना आई होगी। और खुद दिल्ली में नीतीश ने मंत्री के बयान पर खेद जताया। नहीं, बहुत गलत है और मुझे काफी दुख है इस बात का कि हमारे एक मंत्रिमंडलीय सहयोगी ने इस तरह का बयान दिया। और मैंने जैसे ही इसको देखा, तुरंत मैंने फोन पर उनसे बातचीत की। मंत्री भीम सिंह खुद माननीय है, लेकिन बयान ऐसा कि शहीदों का अपमान हो गया। हम बात कर रहे हैं मंत्री जी से। मंत्री जी, आखिर आपने ऐसा बयान क्यों दिया? बगैर उस बयान में गए हुए कि मैंने क्या कहा था, अगर मैं फिर रिपीट करूंगा तो फिर एक नया विवाद खड़ा हो सकता है। देशवासियों से और जो शहीद परिवार हैं उनसे माफी मांगता हूं। एक नहीं, 100 बार माफी मांगता हूं। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ माफी मांग लेने भर से शहीद और शहादत का अपमान मिट जाएगा? बीजेपी का कहना है कि नीतीश शहादत और वोट बैंक की राजनीति को एक ही तराजू पर तोल रहे हैं। बिहार सरकार इस हद तक चली गई है कि शायद कहीं वोट के पॉलिटिक्स से, कहीं समुदाय के राजनीति से इतने हद तक चली गई है कि आज बिहार के मुख्यमंत्री ऐसा दिख रहा है कि पाकिस्तान के समर्थन में खड़े हैं। उनकी लाश पर ये राजनीति कर रहे हैं, रोटी सेक रहे, कह रहे हैं कि शहादत तो होते ही है। करगिल में शहीद हुए जवानों के घर वाले भी कह रहे हैं कि शहादत के दर्द के बारे में उनको क्या पता, जिनके घर का कोई शहीद नहीं हुआ है। मेरी इनसे रिक्वेस्ट है, पुंछ बॉर्डर पे जाके 1 घंटा लगा के आए, तब इनको पता लगेगा शहीदी क्या होती है। वो शहीदी क्या जाने जिनका कोई शहीदी नहीं हुआ। ऐसे लोग बेवकूफ़ी वाला कमेंट दे जाते हैं। वो किस लिए गया वहाँ पे? ये कहना कि उसको तनख्वाह मिलती है मरने के लिए, तो मैं उस मिनिस्टर को 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ रुपया दे देता हूँ और जाके गोली खा के दिखा दे। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार ने जब एयरपोर्ट के पास रहने वाले मंत्रियों के घर जाकर पड़ताल की तो पता चला भीम सिंह घर में सो रहे थे। पुंछ में शहीद हुए जवानों का शव पटना आ चुका था। सभी को इंतजार था कि बिहार सरकार का कोई नुमाइंदा, हालांकि अफसर जरूर पहुंचे, लेकिन कोई मंत्री एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचे। यहाँ से जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, ये है भीम सिंह जी, जो मंत्री हैं, जिनके पास 2 विभाग है। वो यहाँ से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर जो पटना एयरपोर्ट है, जहाँ शव लाया गया था, वहाँ नहीं पहुँच पाए। देखिए सर, तो सो गए हैं। 8 बजे तक मीटिंग थी। पूरी सद्भावना है उन लोगों के साथ। भीम सिंह ही नहीं, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, बिजली मंत्री विजेंद्र यादव भी घर में ही सो रहे थे। परिवहन मंत्री वृषण पटेल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री गौतम सिंह और शिक्षा मंत्री पीके शाही भी शहीदों के लिए एयरपोर्ट तक का सफर तय नहीं कर पाए। कन्हा लगा के जाते थे। कारगिल के शहीद जब आते थे तो कन्हा में कन्हा लगा के और उनके घर तक विदाई हम लोग करते थे दाह संस्कार में। और ये नीतीश आके यहाँ अवार्ड या रिवार्ड ले रहा है।
पुंछ के सरला सेक्टर में मंगलवार की सुबह हुए पाकिस्तानी सैनिकों के हमले में बिहार के 4 जवान शहीद हुए थे। शहीदों के अंतिम संस्कार में भी नीतीश सरकार की बेरुखी दिखी। छपरा में शहीद प्रेमनाथ के अंतिम संस्कार के वक्त बिहार का कोई मंत्री नहीं पहुंचा था। हालांकि एबीपी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद मनेर में रेणु कुमारी और आरा में श्याम रजक पहुंच गए। लेकिन भीम सिंह ने जो कुछ कहा उससे नीतीश सरकार पर सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या नीतीश ने शहीदों का अपमान किया। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन जी मौजूद हैं। हमारे साथ कर्नल तेज टिक्कू मौजूद हैं, सुरक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ अली अनवर मौजूद हैं, सांसद हैं जेडीयू से। हमारे साथ इसके अलावा मौजूद हैं मीनाक्षी लेखी, प्रवक्ता बीजेपी से। हमारे साथ इसके अलावा राजनीति प्रसाद मौजूद हैं, सांसद आरजेडी से। हमारे साथ मीम अफजल साहब मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। लेकिन सबसे पहले अली अनवर साहब, आपसे मेरा सवाल कि इस तरह का अपमान करने के बाद क्या माफी काफी है? नहीं, देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी जैसा कि आप बता रही हैं, दिखा रही हैं कि उन्होंने फटकार लगाई है, फिर मंत्री ने माफ़ी मांगी है, कहा है कि एक बार नहीं 100 बार, और पूरे देश से माफ़ी मांगते हैं और जो मृतक परिवार हैं उनसे माफ़ी मांगते हैं। तो हम समझते हैं कि इस बात को यहीं खत्म कर देना चाहिए। आपके मुताबिक ये काफी है? हमारे मुख्यमंत्री जी ने आपके मुताबिक जो हुआ है, जो मुख्यमंत्री ने फटकार लगाई, जो मंत्री ने अफसोस जाहिर किया, अपनी गलती मानी, वो काफी है? मैडम, हम काफी की बात हम नहीं कह रहे हैं। माफी जब इंसान कोई अपनी गलती मान लेता है तो ये सबसे बड़ी चीज होती है। अगर वो गलती मान लेता है तो सबसे बड़ी, आज पार्लियामेंट में एंटनी साहब ने अपनी गलती एक तरह से मान ली, कहा भी नहीं, खेद भी नहीं जताया, लेकिन बिना कहे अपनी गलती मान ली तो पूरे सदन ने माफ कर दिया, मेन अपोजिशन ने माफ कर दिया कि चलिए भाई फिर रास्ते पर चलिए। तो यही तरीका होता है। गलती तो हम समझते हैं कि उनसे हुई है और वाणी पर संयम रखना चाहिए, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। जी, हमारे साथ बाकी मेहमान भी मौजूद है, उनकी राय भी लेते हैं इस पर। क्या राजनीति प्रसाद जी, आपने सुना अली अनवर साहब को, उनका ये कहना कि माफी मांग ली है, अफसोस जाहिर किया गया है, मुख्यमंत्री ने अफसोस जाहिर किया है, तो अब बात आगे बढ़नी चाहिए, इस बात को यहीं खत्म कर देना चाहिए। क्या ऐसा ही यही सही तरीका है? देखिए ये देश के साथ मान है और इसमें माफी का सवाल नहीं है। उनको बर्खास्त करना चाहिए और देश के नौजवानों को, जो शहीद हुए नौजवान हमारे, उनके प्रति इनको असम्मान की भावना से प्रेरित होकर के उन्होंने बयान दिया है। उनका बॉडी लैंग्वेज भी ऐसा था जिसमें मीडिया वाले को भी फटकार लगाया और उनको कहा कि आपके बाप गए थे, आपके माए गए थे। इस तरह से उनका व्यवहार था जिसमें सेनाओं के प्रति असम्मान प्रकट किया और उन्होंने कहा कि यहाँ मरने के लिए लोग जाते हैं, मरने के लिए जाते हैं, देश की सुरक्षा करने के लिए जाते हैं, देश की अखंडता को सुरक्षा करने के लिए जाते हैं। उनका इंटीग्रिटी का सवाल उठता है। आपने, भीम सिंह ने डिमोरलाइज करने का काम किया है, इसलिए हमारी मांग है कि उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ठीक है, तो बर्खास्त करने की मांग, क्योंकि नेताओं के ये इस तरह का बयान अपमानित बयान है। जी, अली अनवर साहब, बर्खास्त करने की मांग उठ रही है, क्यों ना बर्खास्त किया जाए मंत्री को? जिस तरह का वो बयान दे रहे थे, कोई गया नहीं, और इसके अलावा भी बाकी जगहों पर भी जहां अंतिम संस्कार हो रहा था वहां पर भी सिर्फ 2 जगह, वो भी मीडिया में बात उठाने के बाद आपके मंत्री पहुंचे हैं, बाकी जगह भी जाने का समय नहीं मिला। जनप्रतिनिधि हैं, इलाके के सांसद, इलाके के मंत्री, क्यों नहीं गए वहां पर? गए थे। देखिए मैडम, सूचना नहीं है आपको? जी, मैंने बताया जहाँ गए थे, में फंस गए, वहां समय से नहीं पहुंच सके। हाँ, छपरा में भी गए थे लोग, लेकिन वो रोड जाम में फंस गए, समय पर नहीं पहुंचे, जैसी कि मुझे सूचना है। बर्खास्त करने की मांग को क्या कहेंगे आप? भीम सिंह को बर्खास्त करने की मांग? नहीं, अपोजिशन के लोग हैं, बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं, उनका अधिकार है बर्खास्त करने की मांग करना। लेकिन हम समझते हैं कि जो आदमी अपनी किसी गलती पर अगर उसको प्रायश्चित कर लेता है, माफी मांग लेता है, तो यही तरीका है। ठीक है, तो आपके मुताबिक माफी मांग ली, उतना काफी है, यहीं पर बात खत्म होनी चाहिए। माफी मांग ले, अगर कोई प्रायश्चित कर ले तो वो काफी है। बाकी हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है उनकी प्रतिक्रिया भी लेंगे, इस पर आगे भी चर्चा जारी है।
एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। क्या शहीदों के अपमान पर माफी काफी है? हमारे साथ बाकी मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ मीनाक्षी लेखी और मीम अफजल साहब भी मौजूद हैं। मीम अफजल साहब, अली अनवर साहब कह रहे थे कि रक्षा मंत्री ने एक बयान दिया, उसके बाद उन्होंने अपने बयान को अगर आज बदला है तो फिर आगे बात बढ़ गई है, तो क्या यही बात बिहार के लिए भी लागू होनी चाहिए कि अगर उन्होंने माफी मांग ली, अफसोस जाहिर किया अपने बयान पर, तो उतना काफी है? मैं अली अनवर साहब से कहूँ जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने बयान दिया था वो तत्वों के आधार पर दिया, जो उस वक्त इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी उसकी बुनियाद पर दिया। जब आर्मी चीफ वहां गए तब आकर के इस पर पूरे देश में आवाज भी उठ रही थी, और उसके बाद वो उन्होंने जो बाकायदा तहकीक करके जो बयान दिया वो दूसरा था। ये जो मामला है जो बिहार के एक मंत्री जी ने कहा है, मैंने सुबह ही जब देखा तो मैं बड़ा चौंका कि कोई मंत्री होकर के इतनी गैर जिम्मेदारी की बात कैसे कर सकते हैं। और कल शाम को ही एक यहाँ पर एक सेमिनार में नीतीश कुमार जी आए हुए थे और उनसे कुछ सवालात किए गए, तो उन्होंने बड़े अच्छे अल्फाज में इन शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया था और ये भी बताया कि 10-10 लाख रुपए का जो सहायता है वो सरकार की, बिहार सरकार की तरफ से हर शहीद को दी जा रही है। तो मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार जी ने शायद जब ये चल रहा था उसके शायद ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे के अंदर जो इनके प्रवक्ता हैं केसी त्यागी साहब, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर से ये बयान दिया कि उनको कहा गया कि तुरंत माफी मांगे और अपना खेत जताएं। लेकिन सवाल तो यही है ना कि चीफ मिनिस्टर ने ये सवाल तो ये है कि वो किस तरह की सोच, वो किस तरह की सोच है जिसके तहत वो इस तरह की बात कर रहे थे। एक मंत्री होकर वो इस तरह की बात कर रहे थे, वो किस तरह की सोच है? जी ये वैसी ही सोच है जैसी आपकी अजय माकन की सोच थी जब उन्होंने कंपेयर कर दिया था कि एनडीए के काल में इतने शहीद हुए थे, हमारे काल में देखिए इतने शहीद, कम संख्या में शहीद हुए। देखिए वो दूसरा मौजू है, अगर आप कहेंगे तो उस पर भी बात करूंगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि सुबह जिस जबान में और जिस अंदाज से उन्होंने गुफ्तगू की है उसे किसी भी तरह से ठीक नहीं कहा जा सकता। बाद में जब उन्होंने खेत जताया तो जाहिर है कुछ नहीं कहा, अगर वो कहते तो शायद फिर कुछ और कंट्रोवर्सी होती। ठीक ही किया कि उन्होंने कुछ और नहीं कहा, कोई वजाहत पेश नहीं की, क्योंकि उन्होंने जिस तरह बयान दिया है वो यकीनन बहुत ही उनके स्तर से गिरा हुआ था। एक मंत्री को इस तरह की बात करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। और लेकिन उन्होंने की है, अब माफी मांग ली है, तो बात क्या यहाँ खत्म की जा सकती है? मीनाक्षी लेखी जी, लेकिन ये किस तरह की सोच है जहां पर एक इतनी जिम्मेदार पद पर होकर एक राजनेता होकर वो इस तरह का बयान देते हैं और फिर माफी मांग लेते हैं, तो बस उतना काफी है? देखिए 2-3 चीज़ें सामने आई हैं। पहली चीज़ जो सामने आई है वो ये आई है कि एक मंत्री जो कि संविधान के तहत मंत्री हैं और कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं, वो इस तरीके का बयान देते हैं। तो जो बयान है, विचार है, वो किसी व्यक्ति की सोच की झांकी है, शब्द मात्र झांकी है। तो यानी एक सोच, ऐसी सोच वाले व्यक्ति कैसे मंत्री बन जाते हैं, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, क्या जब इन लोगों के मंत्रालय और तमाम चीजें घोषित होती हैं तो क्या आईबी की रिपोर्ट या कुछ इस तरीके का कोई प्रोविजन है कि ये लोग खुद किस तरीके के हैं? क्योंकि अगर कोई जज बनता है, कोई पुलिस में भर्ती होता है, कोई कुछ भी होता है, तो वहां पे आईबी की रिपोर्ट्स मांगी जाती हैं। मंत्री वगैरह बनाने के लिए या एमएलए का टिकट देने के लिए कोई आईबी की रिपोर्ट का प्रोविजन नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस तरीके के गैर कानूनी संस्थान इस देश में चल रहे हैं उनको काबू करने के लिए, और जिस तरीके के लोग राजनीति में भी आ गए, ये किसी भी देश की राजनीति के लिए सोच से परे की चीज है। मतलब आप सोचिए कि ये बयान पाकिस्तान में किसी ने दे दिया होता। आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। मीनाक्षी जी, आप कह रही हैं कि किस तरह की राजनीति में लोग आ गए हैं, पीछे का बैकग्राउंड देखा जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी तरफ से एक बड़ी पहल अभी की थी कि अपराधी तत्व कम से कम आए या वो नहीं आ पाए, जो जेल में है उसके वो चुनाव नहीं लड़ पाए, जो जिसको 2 साल की सजा हो, लेकिन उसमें सब पार्टियां एक हो गई। तो सारी पार्टियां एक हो गई। नहीं, और ये लग रहा है कहीं बाहर से आई हैं, क्योंकि सबका स्क्रीनिंग होना चाहिए। ये तो पहली दफे एमएलए एमपी मिनिस्टर सबका स्क्रीनिंग पहले पुलिस कर ले, फिर उनको बनाया जाए।
ये तो कुछ नया ही कुछ ज्यादा ही नया विचार है। मेरी बात मुझे पूरी करने दीजिए। मेरे को मेरी बात नहीं, बेशक नया विचार है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पीर पगारों और आईएसआई के साथ उनकी जो तमाम तस्वीरें हैं वो उपलब्ध हैं, इसलिए मैंने ये बात कही। कोई गैर जिम्मेदारी वाली बात नहीं कही है मैंने। नहीं, मगर अभी तो हम बात भीम सिंह जी की कर रहे हैं, अभी तो हम बात बिहार की कर रहे हैं, और अभी तो हम बात इसकी कर रहे हैं कि किस तरह से शहादत पर राजनीति हो रही है। जी, अगर बिहार अगर नहीं, देखिए जी, शहादत की राजनीति पे जो बयान आया अजय माकन जी का, उसमें भी मैं 2-3 पक्ष आपके सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि बात उठी है। जी, आप रखिएगा। 2001 के अंदर जो है ऑपरेशन पराक्रम हुआ, जिसमें 5 लाख लोगों को, 5 लाख सैनिक जो हैं, उन्होंने जो एलओसी है वहां पे वो चल गए। 3 आर्मर डिवीजन थी वहां पर, और उसके अलावा जो एयर स्पेस था उसको बंद किया गया पाकिस्तान के साथ। जो हमारे लड़ाकू जहाज थे पानी के, उनको पाकिस्तान की कोस्ट पे लगाया गया, और उसके बाद पाकिस्तान पे प्रेशर बनाया गया। जब पाकिस्तान पे प्रेशर बना तो पहली बार मुशर्रफ ने एडमिट किया कि जी हमारी जो जमीन है उसको हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए। उसके बाद 2002 में उन्होंने फिर कहा कि हम इस जमीन से जो कुछ टेरर कैंप्स वगैरह चल रहे हैं उनको खत्म करेंगे। 2003 में उन्होंने दबाव बनाया तो उन्होंने चीजों का कुछ कार्रवाई की। 8 महीने फौजें पड़ी रही थी, 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुआ था, 150 से ज्यादा सैनिक लैंडमाइंस बिछाने और लैंडमाइंस उठाने में मारे गए थे। ये भी उसका एक पक्ष है मीनाक्षी। नहीं, उसके तो आप सोचिए, इतनी कुर्बानी के बाद जब आपने सीज फायर उनसे साइन करवा लिया, उसके बाद शर्मुल शेख में जाके आपके प्रधानमंत्री क्या क्रियाकलाप करके आए, और आज वो बात करते हैं कि भारत में इंटरनल आतंकवाद है और इस तरीके की तमाम चीजें। समझौता का मामला होता है, वहां पे गैर जिम्मेदारी से बयानबाजी की। ठीक है, आप एनडीए के कार्यकाल में क्या कुछ किया और क्या हासिल हुआ उसकी बात कर रही हैं। मीम अफजल साहब से वापस नहीं आया। ये मीम अफजल साहब से इस पर प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन हम बात करें बड़ी तस्वीर की, किस तरह से शहादत पर, शहीदों पर राजनीति होती है, या किस तरह से राजनेता खुद को उससे दूर रखते हैं, जब उन्हें जरूरत लगती है तब वो उसका फायदा उठाते हैं या उससे दूर रहते हैं। किस तरह की ये सोच है, इस पर बात करेंगे आगे। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है कि क्या शहीदों के अपमान के लिए माफी काफी है। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इरफान का कार्टून देख लेते हैं जो उन्होंने आज के इस मुद्दे पर बनाया है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और उनके पास जो खबर है वो है मिड डे मील की, और साथ ही मंत्री खड़े हैं। बोलने की जरूरत ही क्या थी, देखो इतना सब होने पर भी कई दिन तक हम नहीं बोले थे। ये कार्टून है इरफान का जो उन्होंने आज के इस चर्चा के मुद्दे पर बनाया है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सभी मेहमान भी बने हुए हैं कि क्या इस तरह का अपमान करने के बाद माफी काफी है। हमारे साथ कर्नल तेज टिक्कू मौजूद है। कर्नल तेज टिक्कू, ये जो सोच है, जिस तरह की सोच जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, जिन्होंने बयान दिया, कहा कि शहादत के लिए शामिल होते हैं सेना में, क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति की सोच है या ये एक बड़ी तस्वीर की तरफ भी इशारा करता है? देखिए, ये एक बड़ी तस्वीर की तरफ इशारा करती हैं, क्योंकि देश के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फ़ौज के बारे में कुछ पता नहीं। मैं भीम सिंह जी को बताना चाहता हूँ, वो एक मिनिस्टर हैं और उन्होंने जो बात कही है उसका बुनियादी तौर पर फंडामेंटली वो बिल्कुल गलत है। एक फ़ौजी का काम, बेसिक काम, फंडामेंटल काम, बुनियादी काम है उसके देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, और देश की सीमाओं की सुरक्षा करते करते अगर उसको अपनी जान भी देनी पड़े तो वो इस बात से कतराएगा नहीं, डरेगा नहीं, और अपने दायित्व को पूरा करेगा। ये बेसिक फंडामेंटल काम है उसका। उसका काम नहीं है देश के लिए मरना, उसका काम है देश की सीमाओं की सुरक्षा करना। तो यहाँ पर सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारे जो मंत्री हैं उनको यही नहीं पता कि देश की फौज का असली काम क्या है। अब मैं आपको इसका उदाहरण देता हूँ। पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, उसमें दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ और पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के जवान लड़ते लड़ते शहीद हुए, लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर आंच नहीं आने दी। ये ड्यूटी होती है। तो भीम सिंह जी का ये कहना कि उनका काम ही शहीद होना है, अगर हर जवान सिर्फ शहीद होता है
और वो अपना ड्यूटी नहीं निभाता तो फिर देश को बचाएगा कौन? और वैसे भी कोई जंग जीकर जीती जाती है, मरकर नहीं जीती जाती। अली अनवर साहब जोड़ना चाहते हैं जी मीनाक्षी जी जोड़ें। नहीं सिर्फ ये नहीं, देशभक्ति का जो जज्बा है वो उनको मरने के लिए आतुर करता है, ना कि मरने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स नहीं है, वो देशभक्ति से जुड़े हुए लोग हैं जो कि देश की रक्षा सिर्फ उस जज्बे के लिए जिंदा रहते हैं और उसी के लिए मरते हैं। अली अनवर साहब, आपने कर्नल तेज टिक्कू को सुना, आपने मीनाक्षी जी को भी सुना। ये जो सोच है, जिस तरह की सोच के बारे में वो बात कर रहे हैं, सिर्फ ये बात यहीं तक नहीं है ना कि उन्होंने एक बयान दिया, बस उनकी जबान फिसल गई, उन्होंने गलत बयान दिया और उसके लिए उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन ये एक सोच है जिसका कहीं ना कहीं वो जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे थे। तो इस पर क्या और कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए ताकि एक कड़ा संदेश जाए? नहीं, देशभक्ति की परिभाषा और हमारे जो सैनिक हैं उनका क्या दायित्व है, इस पर कहाँ बहस है, इस पर कहाँ कोई मतभेद है। बात इतनी है कि किसी आदमी ने जो गलती की तो गलती के लिए उसने माफ़ी मांगी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने अफसोस जताया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने 10-10 लाख रुपया एक्स ग्रेशिया पेमेंट का आदेश दिया है। वहाँ उनके बच्चों, शहीद परिवारों के बच्चों के परवरिश का, तालीम का, उनके रोजगार का पूरा सब दुख। लेकिन ये आप ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई एहसान किया जा रहा है। ये फर्ज है राज्य सरकार का। कारगिल पैकेज के टाइम भी हमने देखा था, एक राज्य सरकार दावा करती थी कि हमने तो दूसरी गवर्नमेंट से ज्यादा दिया। नहीं, हम इसलिए कर रहे हैं, आप सुनिए। हमें ये कहने की क्या जरूरत है 10 लाख रुपए दिए? बड़ा सवाल ये कि सरकार ने 10 लाख रुपए दिए, घर वालों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जब शहीदों के शव आए तो कोई नहीं गया। हमारी बात सुनिए ना। नहीं अली अनवर साहब, क्या ये तो अली अनवर साहब, मैं बिल्कुल सुनूंगी, मेरा सवाल सुनिए, बिल्कुल सुनेंगे, आप बोल दीजिएगा, हमारा जवाब सुनिएगा नहीं? ठीक है, बिल्कुल सुनेंगे आपका जवाब। मेरा एक सवाल भी सुन लीजिए। हम ये कह रहे हैं कि 10 लाख दिया, सरकार की मंशा और हमारी की पार्टी की मंशा, इसको जनरलाइज न किया जाए। एक आदमी ने गलती की, उसने माफी मांग ली, सरकार ने, मुखिया ने अफसोस जताया, तो उसको जनरलाइज कर रहे हैं। जैसे ऐसे लग रहा है कि सिर्फ बीजेपी के लोग देशभक्त हैं और बाकी लोग, सब लोग, कोई देश की चिंता नहीं है और जो लोग मरे हैं उनके लिए कोई हमदर्दी नहीं है। ठीक है, और हवाई अड्डे पर जा करके और नारा लगाते हैं रात में और ये करते हैं, तो उनकी देशभक्ति ज्यादा है। जो जोर जोर से बोलता है देशभक्ति जाते हैं। मंत्री तो सो रहे थे। तो मीनाक्षी जी लगाएंगे, जो हवाई अड्डे पर नारा लगा है उसको कह रहे हैं कि वो राजनीति मान लिया गया कि गलती की, माफी मांग ली उसने। आप जनरलाइज कर रहे हैं, उसमें मुख्यमंत्री को समेट कर। हम कहाँ कह रहे हैं कि एहसान किया है? हमने किया है कि हमने फौरन कार्रवाई की है। जी ठीक है। संजीवनी कहाँ है अली अनवर साहब? ठीक है, ये वही मुख्यमंत्री है जो एलईटी ऑपरेटिव को बिहार की बेटी बताते हैं। अरविंद मोहन जी, लेकिन ये जब बात कह रहे हैं अली अनवर साहब की, आप जनरलाइज मत करिए इस बात को। जानना चाहते हैं अफसोस कि जी बोले अली अनवर साहब। जनरलाइज मत कीजिए, नहीं तो बहुत दूर तक बात जाएगी, गुजरात तक भी बात जाएगी, गोधरा तक भी बात जाएगी। नहीं, यहाँ गोधरा की कैसे बात होगी? अली अनवर साहब, गोधरा की कहाँ यहाँ बात हो सकती है? यहाँ पर सेना के लिए, जवानों के प्रति क्या भावनाएं हैं राजनेताओं की, नेताओं की, इस पर बात हो रही है। गुजरात तक मैं आपको जवाब देती हूँ। जनरलाइज मत कीजिए। आपके नेता कई मंत्री जेल में है वहाँ, आप जनरलाइज मत कीजिए। हम कह रहे हैं कि भाई हमने गलती अली अनवर साहब, मीनाक्षी जी, हमने मान ली, उनको फटकार लगाई। यहाँ तो लोग मंत्री बन के बैठे हैं, तो आपके कायदा कानून अली अनवर साहब, मीनाक्षी जी, जो ये आपस की पार्टी की पॉलिटिक्स है, वो यहाँ इस चर्चा में अभी ना करें, क्योंकि हम एक बड़े मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। अरविंद मोहन जी, जो अली अनवर साहब कह रहे हैं कि इसे जनरलाइज मत करिए, अगर नहीं गए वहां पर लोग या मंत्री या एयरपोर्ट पर नहीं गए तो इसको बहुत बड़ी बात नहीं बनानी चाहिए, लेकिन क्या
10 लाख रुपए देना या एजुकेशन पर खर्च करना या परिवार के लिए कुछ करना वो तो सरकार की जिम्मेदारी है ना, लेकिन अगर शव आए हैं उस समय उनके साथ खड़ा होना या उनके गांव में पहुंचना, क्या ये जरूरी नहीं है? क्या वो एक अहम संदेश नहीं है समाज के? आज जब भीम सिंह का बयान आया तो सबको चुभा और काफी अटपटा सबको लगा कि एक इतना जिम्मेदार आदमी जो टीचर रहे हैं, जो स्पोक्समैन रहे हैं पार्टी के, वो इस तरह का बयान कैसे दे रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से बिहार सरकार का रिस्पॉन्स था कल शाम से परसों से, ये उसका एक नतीजा है। परसों शाम से पूरे बिहार में कहीं कुछ हुआ है, बिहार के जवान मरे हैं, इसका कोई सेंस सरकार की तरफ से नहीं है। जरूर एक अच्छा पैकेज अनाउंस किया चीफ मिनिस्टर ने, लेकिन वो आ गए, आने भर से दिल्ली आ गए। उनको कोई जिम्मेवारी किसी को देनी चाहिए थी, मंत्रियों को खुद से ये होश होना चाहिए था कि उनके राज्य में क्या हुआ। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये कहीं ना कहीं पूरे बिहारी समाज का भी एक तरह से रिस्पॉन्स था। कल ही शाम को दिन भर पार्लियामेंट में हमला करने के बाद हमारे बीजेपी के तीनों दिग्गज स्टार जो हैं वो बम्बई में फिल्मी पार्टी में, इफ्तार पार्टी में हाजिर थे। उनको फिर दिन भर तो ये चिंता थी कि देश में क्या गड़बड़ हुई और डिफेंस मिनिस्टर क्या बयान दे रहे हैं। शाम को वो इफ्तार पार्टी खाने वहाँ पहुँच गए। तो ये एक रिस्पॉन्स मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सोसाइटी के तौर पे बिहारी सोसाइटी ने खराब रिस्पॉन्स दिया है अपने जवानों के प्रति, और उसमें राज्य सरकार भी पार्टी है। और ये जो मंत्री का बयान है वो कोई अपवाद नहीं है कि एक मंत्री ने कोई गलती से कह दिया। ये कुल जो उपेक्षा थी वो उसी का नतीजा है। उनको लगा कि ये कह के शायद हम और बहादुर बन जाएंगे कि जिस किस्म से चल रहा है वो चलता रहे और हम ही सबसे काबिल आदमी हैं और हम ही जो बोल रहे हैं वही सब। और यही अहम सवाल भी है कि ये उपेक्षा सिर्फ इस घटना के दौरान हुई है, सिर्फ इस एक मामले में जहां पर 5 जवान शहीद हुए थे, या यही आमतौर पर ये इतना बड़ा मामला था, मीडिया में सुर्खियां बटोरे हुए था, उसमें ऐसा हुआ है? सोचिए तब जब क्या होता होगा जब मीडिया में सुर्खियां नहीं बनती कोई घटना और इस तरह से जवान शहीद होते हैं, तब कितने लोग वहां जाते होंगे? मैं जी कर्नल तेजस्वी जी, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ बिहार के जवान ही नहीं थे, बल्कि बिहार रेजिमेंट के थे। और बहुत कम स्टेट्स हैं जिन स्टेट्स के नाम पर कोई रेजिमेंट है इंडियन आर्मी में। ये तो और ही बहुत गर्व की बात है कि बिहार रेजिमेंट के बिहार के जवान शहीद हुए और आपके पास समय नहीं है उनको उनकी डेड बॉडीज को रिसीव करने का एयरपोर्ट है। इससे ज्यादा बेइज्जती आप कर ही नहीं सकते एक जवान, शहीद जवान की। जी इस पर बड़ा सवाल मैं ये उठाना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि मंत्री ऐसी जगह जाए ना जाए, लेकिन उससे बड़ी चीज ये है कि सभी राजनीतिक पार्टियां मिलकर एक योजना बनाएं, मिलकर एक पाकिस्तान से या दुश्मन देशों के साथ कैसे व्यवहार करना है, ताकि जो हर हफ्ते 2-3 शव किसी ना किसी गांव में शहीदों के इस देश में पहुंच रहे हैं, ये सिलसिला बंद हो, ये सिलसिला खत्म हो, इस तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाने की जरूरत है। जी और इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राजनीति प्रसाद जी भी अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, उनसे और मीम अफजल साहब से भी बात करेंगे आगे। एबी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है कि क्या शहीदों के अपमान पर माफी काफी है। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ राजनीति प्रसाद जी भी मौजूद हैं। राजनीति जी, ये अली अनवर साहब का कहना है कि आप राजनीति कर रहे हैं, इस पर राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बयान पर माफी मांग ली गई तो बात यही खत्म होनी चाहिए, अब इस पर राजनीति हो रही है। देखिए राजनीति हम लोग कर ही नहीं रहे हैं, ना कोई राजनीति कर रहा है। ये देश के प्रभुत्व का सवाल है। देश के जो नौजवान हमारे मरे हैं, शहीद हुए हैं, उनके प्रति सम्मान की बात है। और हम लोगों ये सरकार कहती है 10-10 लाख रुपया दे रहे हैं। गोल्ड इज नॉट बेटर देन सिंपैथी। आप रुपया दे रहे हैं, उसको असम्मानित कर रहे हैं, तो असम्मानित करने का भाव आपके दिल में भी है, आपकी भावना भी वही है। क्योंकि आपका जो बॉडी लैंग्वेज था, उस बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि आपने नीतीश कुमार इस वक्त पटना में बात कर रहे हैं मीडिया से, आइए सुनते क्या कहना है उनका। देश में गम और गुस्से का माहौल के हमारे बॉर्डर पर इस तरह की घटनाएं घट रही है, केंद्र को खड़ा होकर तैयार करना चाहिए। और ये सारी बातें सब लोगों की तरफ से कही गई हैं और एक ऐसा मुद्दा है जो पूरे है, इसमें किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होना चाहिए। हम सब एक साथ हैं, सब लोगों को दुख है, सब लोगों के मन में गुस्सा है और इसमें कोई मैं नहीं समझता हूं किसी से पीछे। और ऐसे अवसर पर
बात करनी। अब जैसे हमारे मंत्री ने कुछ बात कर दी, तत्काल जब हमने देखा, मैं दिल्ली में था और जैसे ही हमने देखा तो कहा कि यह बयान ठीक गलत है और जो भी मुझको कहना था हमने कहा। उसके बाद मुझे जानकारी मिली, उन्होंने इस बात की खेद प्रकट किया। बल्कि मैंने भी दिल्ली में, मुझे इतना दुख हुआ, इतनी तकलीफ हुई, मैंने भी कहा कि हमारे सहयोगी ने खेद इस तरह का नहीं पहुंचे। ये जवान शहीद है, जवान शहीद हुए हैं, वो देश की खातिर शहीद हुए और ऐसे मसलों पर पूरा देश एकजुट है। तो अफसोस जाहिर कर रहे थे नीतीश कुमार, साथ ही ये भी कि उन्होंने किस तरह से बयान देखा तो फौरन कहा गया, उनकी तरफ से मंत्री को उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने उस बयान पर भी एक बार फिर खेद जताया। हमारे साथ सभी मेहमान यहाँ पर बने हुए हैं इसी पर बात करने के लिए। मीम अफजल साहब, लेकिन एक और अहम बात कर रहे थे नीतीश कुमार कि ऐसे मामले में सभी को एक साथ आना चाहिए, सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आना चाहिए, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है इस तरह के मामले पर। देखिए सुमेरा जी, हम लोग तो परसों से यही कोशिश कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर भी, बल्कि मैं इस वक्त एक बात का जिक्र करूंगा जो शायद कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं राज्यसभा में, उन्होंने खुद ये बात कही कि हम यहाँ पर जितनी चाहें बहस कर लें, लेकिन जब यहाँ से बाहर निकले तो हम सबकी एक आवाज़ होनी चाहिए। मैं उस जज्बे की कदर करता हूँ और मैं उनकी इस बात से इतना मुतासिर, चूंकि मैंने वो तकरीरें तमाम सुनी जो राज्यसभा में थी, तो जज्बा तो यही था। लेकिन बाहर आकर के हमने देखा कि एंटोनी जी के घर पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ वर्करों ने मुजाहरा शुरू कर दिया, प्राइम मिनिस्टर के घर पर मुजाहरा शुरू कर दिया। फिर जब हमको ये कहा गया कि ये आतंकवाद को रोकने के लिए मैं उस बात का जवाब दे रहा हूं जो अभी यहाँ पर आप उस वक्त मुझसे पूछना चाहते थे जब मीनाक्षी जी कह रही थी जी। तो मैं ये कहूंगा मीनाक्षी जी से भी कि देखिए इस वक्त सबकी भावनाएं पूरे देश की, मैं हमारे भाई जो जर्नलिस्ट हैं, बड़े सीनियर हैं, हमारे बड़े पुराने साथी हैं, मैं उनकी बात से इत्तेफाक नहीं करता कि बिहार के लोगों के बारे में उन्होंने जो जिस तरह का इजहार ख्याल किया है, मैं उससे एग्री नहीं करता हूं। बिहार के लोगों की भी भावनाएं और पूरे देश की भावनाएं एक जैसी हैं। इस मामले पर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, मेरा ख्याल है उसका जज्बा कहीं मुख्तलिफ नहीं है। ये जो राजनीति की बात है, देखिए कभी कभी ऐसी ये सब बातें बहुत अच्छी लगती है सुनने में जी। आप भी अच्छी बात कर रहे हैं, अच्छी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो जमीन पर दिखनी चाहिए, वैसी दिख नहीं रही है, वरना हम ये चर्चा नहीं कर रहे होते। जी मीनाक्षी जी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं जी। नहीं मीनाक्षी देखिए सुमेरा जी, मैं ये बात कहूंगा कि आज सुषमा स्वराज जी का जो बयान था पार्लियामेंट के अंदर, आप देखेंगे कि वो कल जैसा एटीट्यूड नहीं था। ठीक है तो मीनाक्षी जी की प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। जी मीनाक्षी जी, संक्षेप में, समय खत्म हो रहा है। अरे तो आप उसके लिए धन्यवाद कहने की बजाय आप भाजपा के ऊपर तोहमत लगा रहे हैं। आप ये देखिए कि अगर एंटनी जी का बयान जो उन्होंने पहले दिया और देश के ऊपर के रहते हुए भाजपा की बात ही आर्गुमेंट नहीं करना चाहता हूँ। इस वक्त हम सबको मिलकर के इस पूरे जो सिचुएशन है उसका मुकाबला करना है। ये तो क्लीन चिट दे के आ गए थे। और मीम अफजल साहब, आप जो बात कर रहे थे वो यहीं पर दिखाई नहीं दे रही है। वो जो आप कह रहे हैं कि बाहर एक साथ तस्वीर दिखनी चाहिए थी, एक साथ दिखाई देने चाहिए थे, वो तो दिख नहीं रहा है। बयान इस तरह के आ रहे हैं जो खेदजनक है, साथ ही जो प्रतिक्रियाएं आ रही है उस पर भी राजनीति की जा रही है। क्या होनी चाहिए इस तरह के मामलों पर राजनीति? ये बड़े सवाल हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।